हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं हम अपनी क्वेश्चन सीरीज को। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ देम आर करंट लायबिलिटी। कौन सी हमारी यहाँ पर करंट लायबिलिटी है, ये हमने बताना है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमारे क्या हैं, ये लॉन्ग टर्म के एसेट्स हैं। दूसरा हमारा है प्रीपेड रेंट, जो रेंट हमने एडवांस में दे दिया है वो हमारा क्या होगा, वो भी एसेट्स होगा। तीसरा हमारा दिया है इंटरेस्ट एक्यूर्ड। इंटरेस्ट एक्यूर्ड हमारा क्या है, ये भी हमारा एसेट्स है। फिर रह गया हमारा फोर्थ ऑप्शन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये हमारी करंट लायबिलिटी है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वही करंट लायबिलिटी है। अदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हमारे एसेट्स में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन जो कॉस्ट है इज़ द सम ऑफ। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन जो कॉस्ट है वो जो डायरेक्ट लेबर है और जो फैक्ट्री ओवर हेड होते हैं उन दोनों को मिलाकर हम कन्वर्जन कॉस्ट निकालते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं, इनडायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा हमारा ऑप्शन है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तीसरा हमारा दिया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस। फोर्थ हमारा है प्राइम कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड से निकलती है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज क्रेडिटेड टू शेयर प्रीमियम अकाउंट बट नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्होंने क्या कहा है कि शेयर्स को इश्यू करते टाइम जो प्रीमियम मिलता है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं किया जाएगा। दूसरी हमारी स्टेटमेंट दी है, शेयर प्रीमियम इज नॉट ए ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये बात ठीक है कि शेयर प्रीमियम से हमें जो भी मिला है वो ट्रेडिंग टाइप का प्रॉफिट नहीं है। अगर वो ट्रेडिंग टाइप का प्रॉफिट नहीं है तो वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया जाएगा। तो दोनों एक्सप्लेनेशन जो हमें दी गई हैं वो ठीक हैं, और जो आर एक्सप्लेनेशन है वो राइट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए आप पहले क्या क्या दिए गए हैं। Both A and R true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. या फिर दोनों ही एक्सप्लेनेशन है वो गलत हैं या फिर दोनों ही सही हैं। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर ए रहेगा। आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको आंसर है वो अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास रेशियो दिए गए हैं। रेशियो हमारे हैं बेसिक, इंटरवल रेशियो, करंट रेशियो, सुपर क्विक रेशियो, क्विक रेशियो। और जो हमें क्या करना है, रेशियो इन सीक्वेंस टू रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो जो हमारा करंट रेशियो होता है वो क्या बताता हमें कि कितने हमारे पास करंट एसेट्स हैं करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। इसी प्रकार से जो सुपर क्विक रेशियो होता है उसमें ओनली जो इन कैश इन हैंड होता है हमारे पास, इसको हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास कैश अवेलेबल है पे करने के लिए करंट लायबिलिटीज़ को। और जो क्विक रेशियो होता है उसमें आपको पता है स्टॉक और प्रीपेड जो हमारे होते हैं उनको हम लेस कर देते हैं करंट एसेट्स से। तो हमारा ऑप्शन है वो आप बता सकते हैं कि क्या हमारा आंसर रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर असेंडिंग ऑर्डर में इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो पहला हमारा रहेगा करंट रेशियो, फिर उसके बाद हमारा आता है क्विक रेशियो, फिर हम ऐड करेंगे थर्ड सुपर क्विक रेशियो, और उसके बाद आएगा बेसिक, डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशियो। तो हमारा आंसर है वो यहाँ पर ए रहेगा। आप इनको ध्यान से देखिए, पता चलेगा, इनका मीनिंग समझिए। फिर हमारा क्वेश्चन आता है नॉर्मल डिमांड ग्रोथ स्लोप्स किस टाइप का होता है। ऑप्शन ए है अपवर्ड, बी हमारा दिया है डाउनवर्ड, सी है हॉरिजेंटल, डी है वर्टिकल। तो जो डिमांड ग्रो का स्लोप है आप देखिए, जैसे कि इन्होंने दिया है डाउनवर्ड, ये स्लोप हमें क्या रिप्रेजेंट करता है,
यहाँ पर हमारी है डिमांड, ये हमारा है प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हुई, प्राइस डिक्रीज होता है इस लेवल पर आकर तो डिमांड हमारी यहाँ पर इंक्रीज हुई। तो नेगेटिव जो रिलेशनशिप है वो दिखाया गया है डिमांड और प्राइस के बीच में, और अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा गया है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन उन फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हुए डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप देखते हैं। तो जो ये डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव टाइप का होता है, तो हमारा जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।